अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 न्यू बुक मैथ चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमने फर्स्ट हाफ पार्ट कर लिया था। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके अंदर हमने x की वैल्यू को मालूम करना है। log 2 प्लस log x इज इक्वल 1। log अभी देखिए हमने log के अंदर ये रूल पढ़ा था, ये देखिए जहां पे प्लस हो रहा होता है उसे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अभी देखिए log सेम है, हमने log लिख दिया एक दफा। अब ये प्लस था तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2x आ गया और इज इक्वल 1 आ गया, ठीक है। अब log 2x इधर आ गया, अभी log इधर था, इधर जाके एंटी log बन गया, ठीक है। इधर था इधर लेके गए तो ये एंटी log हो गया। अब हमने एंटी log लिया 1 का, हमारे पास एंटी log 1 ले कैलकुलेटर पे शिफ्ट log और ये 1 लगाए तो हमारे पास आंसर 10 आता है, ठीक है। इसका आंसर 10 आता है। तो एंटी log 1 क्या आ गया हमारे पास 10। अब ये देखेंगे x इज इक्वल ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इधर जाके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल 5, ये 5 आ गया। इधर देखें log 2x log 2 इज इक्वल 5। अब ये देखिए ये लोग भी सेम है और ये लोग भी सेम है, तो एक दफा आ गया log 2। अब यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा था तो आ गया 8x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और इज इक्वल 5 ऐसे आ गया। अब हमने ये लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है। अब देखिए 2 इधर आ जाएगा बेस और जो इज इक्वल इस तरफ होता है वो इसकी पावर बन जाता है और ये 8x उस तरफ चल जाता है। ये लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में आने का रूल है, ठीक है। अब ये देखते हैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं, 2 ये हमारे पास आता है 32 और ये 8x। अब देखिए 8 को इधर जाके से डिवाइड करा दें, 32/8 हमारे पास x इज इक्वल 4 आ जाएगा। 8 इज इक्वल 243x + 2, ठीक है। अब हमने इनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। 8 देखिए 8 का हमने एलसीएम लिया, ऊपर 243 को छोड़ दें, 8 का एलसीएम लिया 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आ गई और x आ गया। अब देखिए 243 का लिया है तो हमारे पास 3 की पावर 5 आ गई। अब देखिए x 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 4 x आ गया इक्वल 3 5 देखिए x से मल्टीप्लाई होगा फिर 2 से भी होगा, 5 x से मल्टीप्लाई होगा 5x हो गया और जब 5 2 से हुआ तो 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए बेस सेम है, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, 4x इज इक्वल 5x + 10, ठीक है। अभी देखिए x की वैल्यू को x की तरफ ही ले आए, 4x है ये इधर प्लस में है, देखिए यहाँ पे कोई साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस और 10 ऐसे ही रहा। अभी देखिए 4 में से 5 गए -1 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है माइनस का, तो -x इज इक्वल 10 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस उधर चला गया, x इज इक्वल -10 हो गया। नेक्स्ट इसका 4 क्वेश्चन है 1/27 x - 6 इज इक्वल 27। अभी देखिए हमारे पास 1/27 की फॉर्म है, इसे हम उल्टा कर देते हैं, 27 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। अब देखिए जब हमने इसको रिवर्स किया है तो हमारे पास इधर जो साइन है वो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे 27। अब देखिए नीचे 1 था, 27 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास 27 ही आएगा, तो हमने 1 को खत्म कर दिया। अब देखें ये -x से मल्टीप्लाई हुआ -x आ गया, माइनस माइनस प्लस और ये 6 आ गया इज इक्वल 27। अब देखिए 27 और 27 पावर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और देखिए 27 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं तो इधर क्या है 1 है, जिधर किसी की कोई वैल्यू नहीं होती वहां पे उसकी वैल्यू 1 पावर 1 होती है, ठीक है। -x ऐसे आ गया +6 इज इक्वल इधर की 1 आ गई, ठीक है। अभी देखो -6 अब -x इधर ही रहा, अभी देखिए इक्वल 1 ये प्लस था 6 इधर जाके माइनस हो गया, -x इज इक्वल
5। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल 5 आ गया हमारे पास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5x माइनस 10 इज इक्वल 2। अब देखिए log 5x माइनस 2 इज इक्वल 10। अब देखिए मैंने बताया था जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 10 होती है। यहाँ पे देखिए बेस नहीं है, जिसकी क्या बेस होगी, 10 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 10 आ गया, ये लोगैरिथमिक फॉर्म में हमने इसे एक्सपोनेंशियल में लेके आना, तो बेस क्या आ गई 10 और ये आ गया 2 और ये वैल्यू इस तरफ चल गई। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 100। 10 का स्क्वायर एक साथ में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल 5x माइनस 10। अब देखो 5x इस तरफ आ गया 100, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया 110। अब ये x था ये 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, हमारे पास आ गया x इज इक्वल 22। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल 2। अब देखिए log 2 सेम है, हमने a1 टाइप लिख दिया। अब देखिए दरम्यान में माइनस हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। अभी देखिए ये किस फॉर्म में है, लोगैरिथमिक फॉर्म में। अब किस में जाना है, एक्सपोनेंशियल में। तो 2 ये इसका आ गया और ये इसका पावर 1 गई इज इक्वल x प्लस 1 x माइनस 4। 2 का स्क्वायर लिया, हमारे पास क्या आ गया 4 और ये x प्लस 1 ऐसे और x माइनस 4 ऐसे, ठीक है। अब ये x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 4x से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल x प्लस 1 ऐसे। अब 4x से मल्टीप्लाई और 4x, अब माइनस ऐसे आ गया 4 4 जा 16 इज इक्वल x प्लस 1 ऐसे। अब देखो 4, अब ये माइनस प्लस से इधर आके माइनस और ये 16 इधर माइनस उधर जाके प्लस। 4 में से x के 3x इज इक्वल 17। अब ये 3 इधर जाके 17 से डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल 17/3। आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल, ठीक है। कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो किसकी मदद से, लोगैरिथम टेबल की मदद से। लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास ये कैलकुलेटर मौजूद है, बोर्ड में भी ये कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम वो टेबल पढ़ें उसकी उससे वैल्यू ढूंढें। हम डायरेक्ट इस पे लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास की वैल्यू है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड बाय 5.234, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इस पे लॉग की कंडीशन अप्लाई करनी है, मतलब लॉग अप्लाई करना है, ठीक है। अभी देखिए लॉग 3.68 लॉग इसके साथ भी आ गया। अभी देखिए ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, प्लस प्लस आ गया इधर, लॉग आ गया, लॉग 4.21 हर किसी वैल्यू के साथ लॉग लग जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया और इसके साथ भी लॉग आ गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड। हमने क्या पढ़ा था, डिवाइड हो रहा था, हम उसे क्या कर देते हैं माइनस, ठीक है। अब माइनस आ गया और लॉग इसके साथ भी आ गया, लॉग 5.234। अब हम कैलकुलेटर पकड़ेंगे, सबसे पहले लॉग 3.68 हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.5658। आपने ये काम करना है, पॉइंट के बाद कोई सी 4 वैल्यू लाजमी लेनी है, ठीक है। 4 लेनी है, इससे कम भी नहीं लेनी, फिर आपका एरर आ जाएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। 0.5658 0.56 और 58, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई लॉग 3.68 प्लस ऐसी एज इट इज आ गया। अब हमने किसकी लगानी है, लॉग 4.21, तो लॉग 4.21 इक्वल आएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.6242। इसकी भी हमने देखी कितनी वैल्यू लिया, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू। अब माइनस ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब क्या ले लें, लॉग 5.234, तो यहाँ पे लॉग 5.234 क्या आंसर आ गया 0.7118। इसकी भी हमने कितनी वैल्यू ली है, 4, ठीक है। अब हमने इनको इन दोनों को प्लस कर देना और जो माइनस हो रही है उसे माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4712। ये हमारे पास x निकला है। हम क्या करेंगे, अब इसका लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। x इज इक्वल एंटी लॉग
0.4712। इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट लॉग दबा के 0.4712 हमारे पास आ गया 2.959। ठीक है, आपकी बुक में 2.960 है, तो सिर्फ एक वैल्यू का फर्क है, वो पॉइंट के बाद वो गिनी नहीं जाती। आप जो अगर ये आंसर भी लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। इसमें भी लोग लगा दिए, लोग 4.6 मल्टीप्लाई हो रहा तो प्लस लोग 2.11 मल्टीप्लाई हो रहा तो प्लस लोग 2.397। ठीक है, अब लोग 4.67 की वैल्यू निकालें, जैसे लोग 4.67 0.6693। अब देखिए लोग 2.11 इसकी भी वैल्यू निकालें 0.3242। अब फिर प्लस इधर एसिड आ गया लोग 2.397, उसकी वैल्यू भी निकाल दी। अब इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे, क्योंकि देखिए प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमारे पास x 1.3731 आ गया। अब हमने क्या किया, इसका टेकिंग एंटी लॉग लिया, x एंटी लॉग 1.3731 शिफ्ट लॉग 1.3731 23.6102। अगर देखिए जी हमारे पास पे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कहते हैं हमारे पास 20.46 और इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4112 डिवाइड बाय 75.43। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। ठीक है, लॉग 20.46 और इसकी पावर 2 लॉग 2.4122 माइनस लॉग ये डिवाइड था तो यहाँ पे माइनस हो गया 75.43। अब देखें मैंने आपको बताया था जो पावर होती है ना किसी भी चीज की लॉग के साथ जो आ रही थी वो इससे पहले आ रही थी। देखें यहाँ पे पावर थी 2 तो यहाँ पे आ गई इधर लॉग से पहले 2 लॉग 20.46 अभी 20.46 ऐसे आ गया, log 2.4122 भी ऐसी माइनस log 7.4 भी ऐसी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, log 20.46 निकालेंगे, वो हमारे पास आया 1.3109। ठीक है 1.3109 log 2.4112 निकालेंगे वो 0.3824 माइनस ऐसे ही log 754.3 निकालेंगे 2.8775 आएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम 2 को खाली इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो चीज है 2 मल्टीप्लाई 1.3109 हमारे पास आ गया 2.6218 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ गया, आगे ये ऐसे प्लस 0.324 ये माइनस भी ये वाली एज इट इज आ गई। अब इन दोनों को प्लस और इसको माइनस कर देंगे और हमारे पास 0.1267 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, x एंटी लॉग 0.1267 शिफ्ट दबा के लॉग और ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x 1.3387 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, √3 9.364 मल्टीप्लाई बाय 2 21.64 डिवाइड बाय 3.21। अब देखिए लॉग आप ब्रैकेट खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 9.3614 ओवर 1/3 क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगर कोई 3 ना होगा तो हम 1/2 लिखते। अब यहाँ पे 3 है तो हमने क्या लिखा 1/3। अब मल्टीप्लाई प्लस log 2.164 ऐसे ही और ये डिवाइड हो रहा है माइनस log 3.21 भी ऐसे। अब देखिए पावर थी तो यहाँ पे आ जाएगी 1/3 log 9.364 ये भी सारी एज इट इज। ठीक है, अब 1/3 ऐसे आ गया, log की वैल्यू log निकालेंगे 9.364 का ये 0.9714 आ गया। अब log 21.64 ये हमारे पास 13352 आ गया माइनस ऐसी log 3.21 इसका ये आंसर आ गया। अब ये कैलकुलेटर इसका देखिए ये कैल्स है, इसके नीचे ही बटन है ये इस चीज का, इसको दबाएं, इसके ऊपर 1 और ये देखिए ये रिप्लाई के नीचे ही इसको नीचे लाने का बटन है, इसे दबाया ये नीचे आ गया। यहाँ पे आपने क्या लिखना है 3 1/3 लिखा गया है
ठीक है, अब 1/3 लिखा गया। अब इसको हमने साइड में लेके जाना है, तो ये साइड वाला बटन दबाएंगे। अब 1/3 को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे। अब क्या बनेगा 0.9714, 0.9714 इक्वल दबाएंगे, ये आंसर है। इसको हमने पॉइंट पे लेके जाना है, तो ये डिलीट से बिल्कुल ऊपर बटन है, ये हमारे पास आ गया 0.3238, 0.3238, ये ऐसे करेंगे। ठीक है, अब 1 प्लस ये वैल्यू भी ऐसी और ये वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी। अब इसको प्लस और इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास x = 1.1525 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, 1.15 का शिफ्ट दबा के लोग 1.1525, x = 14.206 हमारा। देखिए अभी 9 क्लास हमारे पास 6 क्वेश्चन है। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m = log 10a/a if amplitude a is 10,000 and reference amplitude is 10. What is magnitude of earthquake? earthquake की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है, उसने हमें फॉर्मूला बता दिया है m = log 10/a और उसने a की वैल्यू बताई है। a की वैल्यू क्या बताई है उसने, 10,000 है, और a नॉट की क्या बताई है, 10 है। देखें a is 1000 and reference amplitude a नॉट is 10। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हुए, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, डिवाइड करना पहले। ठीक है, log 10/10,000, अभी डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस log 10/10 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया है, log 10,000 इधर आ गया और log ये डिवाइड हो रहा था, माइनस log 10/10 आ गया। ठीक है, अभी देखिए 10,000 की शॉर्ट फॉर्म बनाए, 10,000 / 10, 1 2 3 4, तो 10 की पावर के आगे 4, log 10, और ये 1000 की जगह के आगे 10 की पावर 4, और यहाँ पे क्या बचा, log 10 और इसकी पावर भी 10, तो ये क्या इक्वल आएगा हमारे 1 के। मैंने बताया था जिनकी बेस और ये पावर सेम हो वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो log 10 और इसकी पावर 4 - 1। अब हम लोग ने रूल पढ़ा है, जो इसकी पावर होती है वो क्या आ जाती है, log से पहले, तो ये 4 कहां पे आ गया, log से पहले, 4 log 10/10, देखो यहाँ पे भी 10 रह गया और ये -1। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, और ये 4 से 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई, 4 × 4 -1, 4 में से 1 गया, हमारे पास m कितना आ गया, 3। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड दिस 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम, उसने सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपए सेव की है, एंड गेन इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट लिया उसने 5% पर एनुअम, साल का मतलब। सो द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर t ईयर इज रिच 7, y इज द मॉडल बाय एन इक्वेशन, y इज 10,000 1.05 t, find after how many year the investment will be double। उसने हमें ये क्वेश्चन दे दिया और उसने कह दिया कि हमने बताना है इन्वेस्टमेंट कितने साल बाद डबल हो जाएगी। y ने दिया कितना, 2 लाख। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 1 बना दी, इसको हमने क्या कह दिया, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू हमने देखे 2 लाख पुट कर दिया, y = 10/0.52। ठीक है, t। अब ये 1 लाख इधर मल्टीप्लाई इधर आगे से डिवाइड हो जाएगा, और ये 1.0/2 ऐसे। अब ये दोनों आपस में कट होंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2। ठीक है, और 0.15 भी ऐसे। अब हम क्या करेंगे, log लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, 2 log 2, और यहाँ पे भी log 1.05 t। अब log 2 को वैल्यू निकालेंगे हम कैलकुलेटर से, log दबा के 2, तो हमारे पास 0.3010 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमने रूल पढ़ा था, ये t log से पहले आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर है, t log 1.05। ठीक है, 0.310। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे log की पावर निकाल लेंगे, log 1.05 वो आ गया 0.021। ठीक है, आगे देखेंगे जी। अब 0.021 को हम डिवाइड करा देंगे इससे 0.3010 से,
ठीक है। अब हमारे पास t क्या आ गया, t 4.2, तो इसका मतलब t हमारा कितना आ गया, 14 ईयर। आगे देखिए जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरेरा इज हाइकिंग अप माउंटेन, हुरेरा एक माउंटेन पे जा रहा है, वेयर द टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है बाय 3% से डिक्रीज कर रहा है और फैक्टर 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल 20 डिग्री, और जो इनिशियल टेम्परेचर T1 हमारे पास है वो 20 डिग्री है। यूजिंग द फॉर्मूला T इज इक्वल टू T1 0.97 H ओवर 100, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड एट एन एल्टीट्यूड H 500 मीटर। इसमें हमें उससे ये इक्वेशन दे दिया, T इज इक्वल T1 मल्टीप्लाई बाय 0.97 H ओवर 100, H की वैल्यू भी दे दी है उसने। कहते हैं एंड में देखें, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड H ऑफ 500 मीटर, H भी हमें दे दिया है, और उससे ऊपर उसने T1 एट सी लेवल 20 भी दे दिया है। अब हम इन दोनों को सिर्फ इसमें पुट करते हैं, T इज इक्वल टू 21 की वैल्यू आ गई 20, T1 की 20, 0.97, H की वैल्यू आ गई 500 ओवर 100, T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, 100 और 500 का हमारे पास 5 आ गया। अब हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया, लॉग T इज इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई बाय 0.95 और 7 और इसकी पावर 5। अब log t इज इक्वल log 20 मल्टीप्लाई या प्लस आ जाएगा log 0.97 और इसकी पावर 5। log t इज इक्वल टू log 20 प्लस ये पावर 5 इस log से पहले आ जाएगी 5 log 0.97। अब 20 का log लिया 1.3010 प्लस ऐसे ही log 0.97 लिया, हमारे पास आ गया माइनस 0.0132। अब हम इसको जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 0.0614। अभी देखो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे 0.0614 आएगा हमारे पास। दोबारा जल्दी से देखें, प्लस 5 log 0.97। अब हम कैलकुलेटर में log 0.97 निकालते हैं, उसकी वैल्यू आती है माइनस 0.0138। अब हम उसे 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, लेकिन ये माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 1.3010 ऐसी। अब इसको इसमें से माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 1.2348। अब याद देखिए यहाँ पे log था, तो ये log जब इधर जाएगा तो ये क्या बचेगा, एंटी log 1.2348 करेंगे तो हमारे पास t 170.17 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी आज। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ आ गए होंगे।